जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना रोजाना करता हो माँ भगवती जगत जननी से, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। परंतु कामना ऐसी होनी चाहिए जो अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो। अन्यथा मैं तो कह रहा हूँ कि देवी माँ से कुछ भी मत मांगो, सिर्फ बोलते रहो कि कामना संपूर्ण करने वाली हो माँ, तो वो आपकी जानती है कि आपको क्या देना है, वो स्वतः दे देगी। इसी तरह परम पिता परमात्मा का मंत्र भी बोलते रहो। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए ताकि मनुष्य को बीमारियां नहीं लगती है और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। रोजाना कम से कम 5 माला जप करना चाहिए। ऐसे तो मनुष्य के पास में समय बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माने में मनुष्य कहता है मेरे पास समय की कमी है, पैसे के पीछे भाग रहा है, हाय पैसा कर रहा है। परंतु वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि पहले पैसा कब आएगा, जब आप ईश्वर की शरणागत रहेंगे, पुण्य का काम करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, हवन करेंगे। यदि ईश्वर भूखा रहेगा, यानी ईश्वर कहता तुम मुझे हविष्य दो यानी हवन दो, मैं तुम्हें धन दूंगा, करके देख लो। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मैंने ज्ञान दे दिया। प्रयोग करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। अब एक और हम पुरानी परंपरा संस्कार से संबंधित आज एक रहस्यमय ज्ञान आपके सामने लेकर के आए हैं। पुराने जमाने में स्त्रियां पति और अपने बड़े बेटे का नाम बिल्कुल नहीं लेती थी, नाम से नहीं पुकारती थी। और ऐसी मान्यता हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा करने से उनकी उम्र कम होती है और यदि लड़के का नाम लेकर के बुलाया जाए तो उसकी शक्ति कम होती है। तो इस मामले में हमने आज के ज़माने की स्त्रियों से बात करी, तो आज के ज़माने की स्त्रियां इतनी एडवांस हो गई है कि वो कुतर्क करने लग गई। कुतर्क मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई कि वो कुतर्क करने लगी। बोले हम नहीं मान रहे इस परंपरा को, हम इस मान्यता को नहीं मान रहे हैं। और अपने पति का नाम ऐसे लेती जैसे यार दोस्त हो, और बेटे का नाम भी लेती है। तो उनका ये तर्क वितर्क कुतर्क है, कुतर्क भी है। क्या कुतर्क है कि पुराना जमाना अलग था, विकास नहीं था, अब विकास हो गया है। मतलब पुरानी मान्यताओं को तोड़ने में स्त्रियां सबसे ज़्यादा आगे हैं और उसी की वजह से ही उन्हें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। एक तो बाल खुले रखना, बिंदी नहीं लगाना, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनना, बिछिया नहीं पहनना, मांग नहीं भरना, चूड़ियाँ नहीं पहनना, ये सब कहीं न कहीं पर स्त्री की रक्षा करने का काम करते थे। वो सब रक्षा कवच स्त्री ने तोड़ के फेंक दिए। तो हम जो मुद्दा है कि स्त्रियां पति और बड़े बेटे का नाम क्यों नहीं लेती थी, हमने बहुत समझाने की कोशिश की।
तो वो हमें कहने लग गई कि हम अपनी रीति रिवाज परंपराओं पर नहीं चलना है। वो पुरानी मान्यता है, उस समय स्त्री को दबाया जाता था, अब आप स्त्री को नहीं दबा सकते हो। तो हमने कहा ठीक है भैया, कोई नहीं दबाएगा आपको, आप अपना नाम लीजिए। फिर भी हमारा धर्म है आपको इस संबंध में उचित ज्ञान देना। अब आपकी इच्छा, यदि आप नाम लेती हो तो वो आपका काम है, परंतु हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि जो भी परंपरा बना के गए हैं वो सब वैज्ञानिक है, साइंटिफिकली है, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य है। और हमें अपनी परंपराओं पर, रीति रिवाज पर बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंततः आपको वहीं पर ही जाना है। जब हम अपने बुजुर्गों के बताए हुए जो भी वो बताते हैं हम उनको मान लेते हैं कि हमारा जन्म इस दिनांक को इस समय हुआ था, तब हम उन पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ इसी समय मेरा जन्म हुआ था। जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे कुल देवता ये हैं, कुल देवी ये हैं, उस जगह पर जाकर के पूजन अर्चन की जाती है, तब भी हम विश्वास करते हैं कि हाँ जो हमारे पूर्वज बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और हम उन कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। जब हमारी बड़ी बुजुर्ग माताएं बताती है कि रज के अशुद्ध समय पे, यानी महिलाओं के रजस्वला के समय पे, यानी महिलाओं के अशुद्ध अवस्था के समय पे, मासिक धर्म के समय पे स्त्रियों को खाना नहीं बनाना चाहिए, तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तब स्त्रियां मान लेती है कि हाँ हम नहीं करेंगे। और जो नहीं मानती उनके यहाँ तुलसी जी सूख जाती है। तो जब हम बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं इस प्रकार, तो फिर उस मार्ग उसको क्यों अडॉप्ट नहीं करते? हमें आजकल की कुतर्की महिलाओं पर ध्यान न दे करके अपने बड़े बुजुर्गों की आस्था और परंपरा को निभाना चाहिए। यही उनके और धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो जो महिलाएं आज के ज़माने में बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई मान्यताओं का पालन नहीं करती, परंपराओं का पालन नहीं करती, उनको पितृदोष लग जाता है। उनके यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो पितृदोष से युक्त बच्चे पैदा होते हैं, और जब बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ को भी तकलीफ होती ही होती है। आजकल के बच्चे पितृदोष वाले पैदा क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि आजकल की माएँ परंपराओं को तोड़ दिया, कुल देवता की पूजा के लिए नहीं जाती है, सूर्य उदय के पहले नहीं उठती है, मांग नहीं भरती है, मंगलसूत्र धारण नहीं करती है, और सूर्य जब सिर पे चढ़ आ जाता है तब जाकर के बिस्तर से उठती है। तो उसी का दोष, पितरों का दोष लग रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो महसूस न करें, और बीमार पड़ती है। फिर जवानी में ही डॉक्टरों के चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खर्च में पैसा खर्च करना प्रारंभ कर देते हैं। उसका परिणाम ही यही है। ये सब परिणाम हमारी मान्यताओं का पालन नहीं करने की वजह से होती है। फिर रोती रहती है, हमारा बालक बीमार हो गया, मेरे को ये बीमारी हो गई, मेरे को थायराइड हो गया, मेरे कमर में दर्द रहने लगा है, हजार प्रकार की बीमारियां लग जाती, परंतु चूंकि आप मान्यताओं का पालन नहीं करते हो। हमारी पुरानी परंपरा ये भी थी कि महिलाओं को जब भी बिस्तर से उठती थी पति के साथ सो करके, तो सबसे पहले स्नान करने जाया करती थी और उसके बाद में ही किचन में प्रवेश करती थी। परंतु आजकल इस नियम को भी भंग कर दिया गया है। तो जो हम परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, पति का नाम लेकर के बुला रहे हैं, बड़े लड़के को नाम लेकर के बुला रहे हैं, तो इससे पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है, और पितृदोष की वजह से जीवन में संघर्ष होता है, बीमारियां आती हैं, पैसा पानी की तरह हॉस्पिटलों में जाता है, और फिर
पितरों को आप मानते नहीं हो कि बड़े बुजुर्ग मर गए तो मर गए, बस उनके निमित्त कुछ भी दान धर्म करना नहीं है। मैं एक स्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने पिता को नाम लेके बुलाती है? क्या उसने कभी अपने पिता को अपने मायके में नाम लेकर के बुलाया? या कभी उसने अपने बड़े भाई को अपने मायके में नाम लेकर के बुलाया? तो जब पति उम्र में बड़े हैं तो उनका नाम क्यों लिया जाए? यह तो शास्त्र सम्मत है, इसमें क्या संदेह की बात है। और शास्त्र ये भी कहता है कि गुरु जी का, जिनको आपने गुरु बनाया है, उनको भी नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता है। परंतु अब वो कहती कि जमाना बदल चुका है। पहले के जमाने में पति ना हो तो नारी को ताने दिए जाते थे। आजकल हालात चेंज हो गए हैं, हम विकासशील देश में आ गए हैं, हम विकास हो गया है। मतलब आजकल के ज़माने में स्त्रियों से परंपरा की बात करना अपने आप की इज्जत खराब करने के बराबर है। उनका कहना है कि नाम लेने से, पति का नाम लेने से, बड़े बेटे का नाम लेने से कोई भी किसी की उम्र ना तो घटा सकता है ना बढ़ा सकता। ये कुतर्क है। बोले भगवान ने उसका जितना जीवन लिखा है उतना जीवन तो है ही, जीवन तो है, परंतु वो बिस्तर पे पड़े पड़े जिंदा रहेगा, बीमारियों का घर होकर के पड़ा रहेगा। हमारा तर्क यह है कि पति, पुत्र और गुरु, इनका नाम नहीं लिया जाता। कारण मात्र केवल यह है कि उनके प्रति आदर, भाव, प्रेम, स्नेह, यह उसके पीछे का रहस्य है। और जिनसे हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। हम इनसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उनका नाम लेकर के उनकी उम्र कम नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे का रहस्य यह है। मतलब नाम का उच्चारण करने से भी हमको यदि मालूम है कि यदि उनका थोड़ा बहुत भी अनिष्ट हो रहा है तो हमको नाम नहीं लेना चाहिए। ये प्रेम है। और भी मैंने बहुत से पुरुषों से भी बात की तो उनका भी यही कहना कि हाँ, मेरी माँ ने भी कभी मेरे पिताजी का नाम मेरे सामने तो नहीं लिया। और जो बड़े बच्चे हैं उनका भी कोई न कोई निक नेम रख दिया जाता था, उनका ओरिजिनल नाम नहीं बुलाया जाता था। यह भी सही बात है। यह हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर एक जो परंपरा है उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य छुपा हुआ है। आज समय ही ऐसा आ गया, कलयुग है, कि कुतर्क करके हम अपनी संस्कृति को झुटलाते जा रहे हैं। और इन सब विषयों को समझने के लिए गुण रहस्यमय ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आज के समय में न तो महिलाओं के पास समय है इसको समझने का और न पुरुषों के पास समय है। आजकल समय नहीं है। इतना समय कम पड़ रहा है कि उन्होंने अपने शरीर का नाश कर लिया, क्योंकि दिनचर्या बदल गई है। जो पुराने जमाने की दिनचर्या थी उस दिनचर्या के अनुसार मनुष्य चलता है तो उसे रोग नहीं आते हैं, तनाव उत्पन्न नहीं होता है, वह बीमार नहीं पड़ता है। पर आज के समय में 90% बीमारियां तनाव से उत्पन्न हो रही है और दिनचर्या बदलने की वजह से हो रही है। अब दिनचर्या बदलने का मतलब हो गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो उठना बंद कर दिया गया है। घर के सारे कामकाज करना वो आजकल नौकर चाकरों से कराने लगे हैं। जल्दी सोना वो बंद कर दिया, देरी से सोते हैं, मोबाइल आ गया है। परंपराओं का पालन नहीं करना, नियम कानून का पालन नहीं करना,
फैशन के चलते अपने आप को उच्च स्तर तक पहुंचाना, तो बहुत सारी विकृतियां हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है। उसका फल है कि आजकल हर तीसरा घर कष्ट में है। कोई ऋणी हो गया है, कोई पैसा खा गया है, किसका व्यवसाय डूब गया है, किसके ऊपर तंत्र बाधा हो गई है, किसी के बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। ये सब कारण हमारी परंपरा, परिपाटी, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, नियम, मान्यता और प्रथा, इन सबको आजकल की महिलाओं ने तार तार कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। और उसी वजह से खुद भी परेशान है, पति भी परेशान है और बच्चे भी परेशान हैं। तो लौट आओ परंपराओं की ओर, मान्यताओं की ओर, बड़े बुजुर्गों के जो नियम कानून है उनके ऊपर चलो, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम हो। अन्यथा कुल देवता, कुल देवी, पितृदेवता यही आपको कष्ट देंगे, सबसे पहले तो यही कष्ट देंगे। मानो या न मानो, यह सत्य है। अब आपकी इच्छा है, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको बता दिया। यदि किसी को कोई भी अपनी परंपरा के बारे में, संस्कार संस्कृति के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, प्रथा के बारे में पूछना हो तो वो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 7987237885। व्हाट्सएप पर अपना पूरा परिचय देते हुए प्रश्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति को बोलने से 8 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। और जो भी मनुष्य कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, उस मनुष्य को इस सिंपल सी 2 लाइन की स्तुति को चलते फिरते, उठते बैठते जप करते रहना चाहिए। 8 देवियों की कृपा प्राप्त होगी, और जब 8 देवियों की कृपा प्राप्त होगी तो आपके पास में धन भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगी और निरोगी काया भी होगी। परंतु हमारी बड़े बुजुर्गों के द्वारा स्थापित की गई परंपरा, परिपाटी, मान्यता, प्रथा, इनका पालन अवश्य करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।